नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर ये आपको प्रश्न है कि क्या दीक्षा ऑनलाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है, दीक्षा को कैसे बैठना है, इसमें क्या अनुभव आएंगे और किस तरह से हमें साधना करनी है, दीक्षा से पहले हमें क्या करना चाहिए सॉरी, और किस तरह की साधना पहले करनी चाहिए और हमें बाद में क्या करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके आपको देने वाला हूँ। इसी तरह से क्या मंत्र दीक्षा से, क्या नाम दीक्षा से कुंडलिनी जागृति हो सकती है, क्या हमारी जो दीक्षा है वो कुंडलिनी जागृति के लिए है या नहीं है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे सवालों का एक करके एक जवाब देने वाला हूँ। साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए। तो अगर आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर दत्त मार्ग में आना चाहते हैं तो आप दीक्षा दिन को जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको एक लिंक नीचे दी गई है, वहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक है या फिर ईमेल आईडी भी लिखा गया है। उसमें से कहीं पे भी आप ईमेल भेजकर या फिर लिंक में जाकर आप दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी और साथ में ही आपके दीक्षा क्यों लेनी है ये आप वहाँ पे लिखिए। उसके बाद हमारी तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा। तो मैं एक एक करके सारी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दीक्षा का अर्थ यही है, दी इति क्षालनार्थम। तो क्षालनार्थम का मतलब है कि दीक्षा क्षालन के लिए दी जाती है। हमें सभी को मालूम है हमारा जो दुख है वो किन कारणों की वजह से है, वो हमारे कर्म बंध के कारणों की वजह से है। तो ये कर्म बंधन एक दो प्रकार का होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक पाप कर्म होता है। तो हमने जो भी कर्म किए हैं उसके बंधन से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना करना पड़ेगा, अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। और ये जो कर्म बंधन से मुक्ति का जो भी मार्ग हमें गुरु दिखाते हैं उसे हम दीक्षा बोलते हैं। दी इति क्षालनार्थम क्षीयते पाप राशि ही। तो ये क्षालन करते हैं और पाप राशि नष्ट की जाती है इससे, जिससे हमारे कर्मों की शुद्धि होकर पापों को नष्ट किया जाता है, उसे दीक्षा बोलते हैं। तो ये दीक्षा के माध्यम से जब गुरु किसी को भी मंत्र देते हैं, स्पर्श करते हैं, दृष्टिक्षेप करते हैं या फिर कोई विशिष्ट प्रकार की साधना बताते हैं, तो इन सभी माध्यमों से हमें क्या होता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो इसे दीक्षा कहा जाता है। तो इसके विभिन्न प्रकार भी शास्त्रों ने बताए हैं। गुरु के संकल्प मात्र से होता है, स्पर्श मात्र से होता है, उसके साथ ही मंत्र दीक्षा होती है, नाम दीक्षा होती है, तंत्र दीक्षा होती है और साथ में ही शक्तिपात दीक्षा भी होती है। तो इसी विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं को मिलाकर दीक्षा ये शब्द कहा गया है। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार से हो जाए। किसी शिष्य को स्पर्श दीक्षा होती है, किसी शिष्य को नाम दीक्षा होती है, ऐसी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं मौजूद है। तो मैं एक आपको दीक्षा का अनुभव बताना चाहूँगा। एक साधक थे, वो अत्यंत श्रद्धावान थे। तो उनको लगता था उनको स्पर्श युक्त दीक्षा हो जाए, परंतु उनकी तब तैयारी नहीं हुई थी। तो उसके लिए उनको मैंने एक जगह पर बैठकर एक विशिष्ट प्रकार से मंत्र जाप करने के लिए बोला और उनको मंत्र दीक्षा दे दी। तो मंत्र दीक्षा में धीरे 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 प्रगति करने के बाद एक 3 से 4 साल तक वो साधना कर रहे थे। उनको विशेष विशेष प्रकार की अनुभूति भी आती थी, परंतु उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि उनको स्पर्श दीक्षा मिल जाए। फिर हुआ ऐसे कि एक दिन साधना में बैठे हुए उनको ऐसा दिखा कि उनको किसी एक साधु ने उनके शरीर से सूक्ष्म शरीर निकालकर किसी एक जगह पे ले एक जगह पे कहीं पे उनको ले जाया गया, और वहाँ पे अचानक से उनके सिर पर हाथ रखकर उनको स्पर्श दीक्षा दी गई। फिर उनको वापस से उनके शरीर में जैसे ही आए
उनको एकदम से दिव्य अनुभूति होने लगी। उसके बाद जब उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या था, तो मैंने बोला समय आने पर योग्य अधिकारी व्यक्ति को ये शक्ति स्वयं ही अगला अनुभव दे देती है। तो जो दीक्षा गुरु से प्राप्त होती है वो शुरुआत मात्र है, और धीरे 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 करके आपकी शक्तियाँ उन्नत होना शुरू होता है, और आगे की सारी क्रियाएं आपको शक्ति पर निर्भर करनी चाहिए। तो ये था दीक्षा का एक अति उच्च अनुभव, जिसमें खुद भगवान दत्तात्रेय ने उनको साधु वेश में दीक्षा दे दी, और उनके उन साधक के जीवन का कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो भी मार्ग मिला है, उस मार्ग पर साधना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस प्रकार की सोच गलत है। आपको बस साधना दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए। उसके बाद पूरा का पूरा जो फल है वो खुद भगवती कुंडलिनी शक्ति देगी, या फिर वो चित शक्ति देगी। जिस माध्यम से आपको दीक्षा मिली है, उसी माध्यम से आपकी पूरी की पूरी प्रगति होने की जिम्मेदारी गुरु लेते हैं। परंतु अगर आप हर रोज़ साधना करोगे, एक निश्चित समय तक साधना करोगे, तभी आपके कर्म के अनुसार आपको गुरु कुछ ना कुछ तो आपको अगला मार्ग दिखाएंगे। सिर्फ दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता, साधना करनी जरूरी है। दीक्षा करने के लेने के बाद भी अगर साधना नहीं हुई, तो आपको आगे की अनुभूति नहीं आएगी, और इसके लिए आपके गुरु जिम्मेदार नहीं होंगे, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे पूछा कि क्या ऑनलाइन दीक्षा होती है क्या? तो मैं सब लोगों को एकदम अच्छे से बताना चाहता हूँ, आपके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, कभी भी दीक्षा ऑनलाइन नहीं होती। तो दीक्षा क्या है? तो दीक्षा एक गुरु का संकल्प है। वो शिष्य चाहे पास में हो या दूर में हो, कहीं पे भी हज़ारों किलोमीटर दूर में हो, कहीं से भी संकल्प एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप गुरु के सामने भी है और आपको दीक्षा होती है, तो फिर भी गुरु हमेशा ही आपको स्पर्श दीक्षा दे दे ऐसा नहीं होता। आपकी योग्यता अनुसार शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसी किसी भी माध्यम से दीक्षा देना संभव है। पत्र दीक्षा होती है, या फिर स्पर्श दीक्षा होती है, या फिर सिर्फ देख कर भी दीक्षा होती है। सभी दीक्षा के प्रकार में संकल्प का अनन्य साधारण महत्व है। तो इसके लिए ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती। गुरु अपने शिष्यों के प्रति एक संकल्प करते हैं, और उस संकल्प को शिष्य के शरीर में प्रवेश कराने के लिए गुरु समर्थ होते हैं। और इस तरह की जो भी दीक्षा प्रणाली है, उसे संकल्प दीक्षा कहा जाता है, उसे ऑनलाइन नहीं कहा जाता। तो अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि ऑनलाइन दीक्षा होगी, ऑनलाइन दीक्षा होगी, ऑनलाइन ये आपको हो जाएगा, तो दीक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं होती। वहाँ पे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक शक्ति पहुंचाने का काम जब गुरु शक्ति करती है, तो उसे दीक्षा कहा जाता है, और शिष्य के योग्यता के अनुसार उसको अनुभव होते हैं। मैं और एक अच्छा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक साधक की दीक्षा हुई थी, उसके बाद उसको 1 साल तक कोई भी अनुभव नहीं आया। देखिए, 1 साल बिना अनुभव के उन्होंने साधना की। फिर वो हमेशा मुझे पूछते थे, गुरुजी मुझे कोई भी अनुभूति नहीं आ रही है। तो मैंने बोला, देखिए, साधना कीजिए, अनुभूति की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप साधना करेंगे तो अनुभूति एक न एक दिन अवश्य आएगी। तो बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो 1 या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना साधना करते हैं, और कोई भी अनुभूति आने ना आने की वजह से साधना छोड़ देते हैं। परंतु ये साधक जो थे, उनकी परीक्षा चल रही थी, तो उनको 1 साल तक कोई भी अनुभूति नहीं आई। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, एक तो मैं समाधि का अनुभव ले लूँगा, नहीं तो अपनी जान दे दूँगा। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो भगवान दत्तात्रेय के सामने ये प्रण ले लिया है कि अभी एक तो मुझे अनुभूति आएगी, नहीं तो मुझे प्राण त्यागना है। तो मैंने बोला, तो ठीक है, आप अपने जो निश्चय है वह उस पर बने रहिए, और आपको क्या करना है कि आपको दृढ़ श्रद्धा और भक्ति से साधना करनी है, ऐसी बाकी की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो वो 2 दिन तक 3-3 घंटे साधना कर रहे थे, लेकिन अनुभूति नहीं आई। फिर एक दिन उनको मैंने बुलाया और बोला कि आपने 2 दिन तो इस तरह से निकाल लिए,
अब तीसरे दिन एक काम कीजिए, उनको एक सिद्ध आसन दिया, वो उस पर बैठकर विशिष्ट मंत्र का जाप कीजिए और आपको क्या होता है वो बोलिए। तो जैसे ही उन्होंने जाप किया, उसके बाद उनका इस तरह से कुछ ध्यान और समाधि का अनुभव लिया कि वो 4 घंटे तक साधना में थे, उनको पता भी नहीं चला, उनकी काष्ठ समाधि लग गई। तो इस तरह से बहुत सारे अनुभव है कि जब तक योग्य समय नहीं आता, जब तक भगवान दत्तात्रेय नहीं चाहेंगे, गुरु शक्ति नहीं चाहेगी, तब तक कभी भी किसी भी शिष्य को अनुभूति नहीं आती। लेकिन शिष्य जो भी साधना करता है वो उसके कर्म बंधनों को जलाने के लिए या फिर कर्म बंधन नष्ट करने के लिए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है दीक्षा का अनुभव। तो फिर जब आप भी किसी भी मार्ग में प्रवेश करें या फिर किसी भी मार्ग से हो, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपकी गुरु पर पूरी तरह से दृढ़ निश्चय और दृढ़ श्रद्धा चाहिए। आपके साधन के प्रति आपका निश्चय और समर्पण चाहिए। और साथ में ही आपको अगर समर्पण भाव से साधना करोगे तो आपको अनुभूति निश्चित ही मिलेगी। एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आज तक का अनुभव है और मेरा ये दृढ़ विश्वास भी है। तो आपको जब भी आप किसी से दीक्षा लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, तो योग्य समय आने तक आपको वो साधना नहीं छोड़नी चाहिए। अभी रही बात साधना के साधनों की, तो साधना में साधन कैसे चाहिए? तो सबसे पहले आपका आसन उत्तम होना चाहिए, साथ में आपको एक अच्छी तरह से सिद्ध माला चाहिए, और तीसरी आपकी दिशा निश्चित होनी चाहिए। तो दिशा, माला और आसन, इन तीनों को एकत्रित करके ही आपकी साधना की सिद्धि होती है या नहीं होती है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए साधकों के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका भी हमने तैयार की है। तो फिर उस पुस्तिका में साधना के जो नियम हैं, साधना के मंत्र सिद्धि के नियम हैं, वो सारे लिखे गए हैं। उसमें दिशा, जाप और साथ में ही माला और आसन, ये चारों का भी विस्तृत वर्णन मिला है, आया है। तो ये सारी चीज़ें उस पुस्तक में हैं। ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। जिन लोगों की भी पुस्तक चाहिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज वो कर सकते हैं, उनको पुस्तक के डिटेल मिल जाएंगे और उस पुस्तक के माध्यम से आपको सारी चीज़ों का ठीक से पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी शंका है या फिर किसी भी चीज़ में कोई प्रश्न है, तो वो आप हमसे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। अभी एक लास्ट चीज़ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे पूछा है, क्या साधन सामग्री आपसे ही लेनी चाहिए या फिर हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं? तो मेरी इस पर दो राय है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको शास्त्रीय आधार पर शुद्ध सामग्री का ज्ञान हो तो आप खुद के ले सकते हैं, उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। परंतु अगर आप अशुद्ध माला, अशुद्ध आसन का प्रयोग करेंगे और साधना करेंगे और उसका अगर आपको अनुभव नहीं आया, तो उसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बार होता ऐसे है कि मैं बहुत सारे वीडियो में आसन का उल्लेख करता हूँ, लेकिन बहुत सारे साधक आसन लाते तो है, परंतु उसके पीछे का ज्ञान या फिर उसका रचना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में शास्त्राधार उनको मालूम नहीं होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत आसनों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में मुझे पूछते हैं कि गुरुजी, आपके आज्ञा के अनुसार हम चीज़ें कर रहे हैं परंतु हमें क्यों फल नहीं प्राप्त हो रहा। तो उस वक्त जब वो पूछते हैं तो उनको हम बहुत बार मैंने ये देखा है कि एक तो उनकी माला गलत रहती है, उनकी दिशा गलत रहती है, या आसन कुछ व्यवस्थित नहीं होता। बहुत सारे लोग यंत्रों का भी अभ्यास करते हैं तो यंत्र भी सिद्ध नहीं होता या फिर गलत तरीके से बना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज्ञान में है तो आप खुद भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं, खुद आप वो ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी शंका है तो मैं कहूँगा कि आप उसका पूरी तरह से गाइडेंस लेकर ही आप उसका चुनाव कीजिए। और अगर आपको पॉसिबल हो
तो आप खुद व्यवस्था करें, अन्यथा हमसे भी मंगवा सकते हैं। परंतु हमारी ऐसी कोई भी आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि हमसे ही ले ले, ये मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। बाकी की अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, या फिर आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको मार्गदर्शन करूँगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।